क्या लिया गया? फैसला ये लिया गया कि 1 जनवरी 2023 से ये फैसला लागू हो जाएगा कि कोई भी शादी ब्याह के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये जो डांस गर्ल और इस तरह के ये जो लग़वियात और फहाशी फैलाने वाली लड़कियां हैं और फहाशी फैलाने वाले मर्द हैं, उनकी अब रोज़ी रोटी बंद हो चुकी है। ये इस डांस गर्ल के बारे में बताया जाता है कि जिसने कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए कमाए। अब इनकी ये दाल गलने वाली नहीं है। कानून पास किया गया है कि अगर किसी शादी में ढोल बाजा तमाशा और शराब नोशी और डीजे वगैरह होंगे तो काजी को अख्तियार होगा कि वो उस शादी को रोक दे, उसका निकाह पढ़ाए या ना पढ़ाए, ये उसका अख्तियार होगा। सबसे पहले आप ये ऐलान समाअत फरमाएं। फैसला ये लिया गया कि 1 जनवरी 2023 से ये फैसला लागू हो जाएगा कि कोई भी शादी ब्याह के अंदर, हमारे समाज के अंदर, पूरे शहर के अंदर जो है इस पर पाबंदी लगाई गई है कि कोई आतिशबाजी नहीं करेगा और नाच गाने डीजे ये भी उसमें नहीं होगा। ये सब मना कर दिया गया है। और यदि हुआ आपके फैसले के बाद भी तो आप क्या करेंगे? फिर उसमें कोई आलिम, कोई मुफ्ती उसमें शिरकत नहीं करेंगे, न बिरादरी के ज़िम्मेदार शिरकत करेंगे और ना ही निकाह पढ़ाया जाएगा, ना किसी को पढ़ाने दिया जाएगा। ये फैसला लिया गया सभी के साथ मिलकर के। सारी बिरादरी के ज़िम्मेदार मौजूद थे और सारे इमाम मौजूद थे, उलमा मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में फैसला लिया। आपने वीडियो देखी जिसमें बताया जा रहा है कि ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया गया है और इस पर अमल भी हो रहा है। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं कि जिसमें मौलाना साहब कह रहे हैं कि पहले तौबा करें और उसके बाद मैं निकाह पढ़ाऊंगा, वरना मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। आप ये वीडियो देखें। मोहतरम, तो उनको भी मैं नहीं बख्शता हूँ। ये पूछ रहे यहाँ के लोगों से, आप जैसे उनके मेहमान हो, आप मेरे भी मेहमान हो। आप चलो हाथ पैर सब दबाऊंगा, सब पे तेल भी लगाऊंगा, लेकिन शरीयत में गलत करोगे तो नहीं बख्शूंगा। आप जिसने बजाया है वो तौबा करे, मुझसे नहीं, अल्लाह और रसूल से। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे मैं ना निकाह पढ़ाऊंगा, ना किसी को पढ़ाने दूंगा अपनी जमीन पर, क्योंकि मैं यहाँ का काजी शरा, काजी शहर हूँ। और मेरी मौजूदगी में आप किसी भी मौलवी को या काजी को ला करके निकाह नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए चाहे शरई कदम मुझे उठाना पड़े, चाहे कानूनी कदम उठाना पड़े, मैं उठाऊंगा। आपको तौबा करने के साथ साथ जुर्माना अदा करना होगा, फिर जाके निकाह होगा। और ये इबरत होगा, सबक होगा हर जगह के लिए, हर एक मुसलमान के लिए। सोचो जरा आप कि इसी तरह की शादियां आप करते हैं, इसमें अल्लाह के नेक बंदे कहाँ से आएंगे? शैतान आते हैं, फिर 2 महीना 4 महीना 6 महीने बाद घर जब बर्बाद होता तो भाग करके मेरे ही पास आते हो, या हम जैसे मौलवियों के पास जाते हो। बहू हमारी टेढ़ी चल रही है तो लड़का सिर्फ बहू की सुनता है, मेरी नहीं सुनता। तुमने जब शैतान को दावत दिया है तो शैतान वाला करेंगे ही। अरे उन्हें किसने किया? जिसने किया था। आपने वीडियो देखी कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस तरह की शादियां जो होती हैं उसमें मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और नेक लोग कैसे आएंगे। ये सोच विचार वाली बात है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कानून पाकिस्तान में पास नहीं किया गया, बल्कि इंडिया के एक गांव में ये कानून पास किया गया, जहां पर मुतफ़िक़ा बैठकर लोगों ने फ़ैसला किया कि अगर इस तरह की शादियां होंगी जिसमें डीजे, शराब नोशी और नाच गाना होगा, वहां पर काजी को ये अख्तियार होगा कि वो शादी को रोके, निकाह पढ़ाए या ना पढ़ाए। और सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई कानून पास नहीं हुआ। असम्बलियों में बैठने वाले हमारे जो वज़रा हैं, उन्हें चाहिए कि वो भी इस तरह का कोई कानून पास करें कि शादी में नेक लोग भी शिरकत कर सकें। अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक अपनी खुशी और गमी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।